हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन 9। और ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें सर की सीट के जो 20 से 21 क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं सारे करवा दूंगा आज आपको। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हमारा बिल्कुल एंड हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं हमारे 20 से 21 क्वेश्चन, उनकी स्टार्टिंग करते हैं। देखो, 101वां क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू बैंक्स on 400 for 2 years is 8. What is the difference between their rates? यानी आपने दो बैंकों में पैसा जमा करवाया 400 रुपये 2 सालों के लिए, और उनमें जो अंतर आया सिंपल इंटरेस्ट में वो कितने का आया? 8 रुपये का आया। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक की अपेक्षा आपको 8 रुपये अधिक इंटरेस्ट मिलता है। तो बताओ उन दोनों बैंक की रेट में क्या अंतर है? तो मैंने आपको बताया हुआ है अच्छे से बहुत कि अगर जब भी आपको रेट में डिफरेंस निकालना हो, तो क्या डेफिनेशन होती है रेट में डिफरेंस की? कि 100 रुपीज़ पर 1 साल के एसआई का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है? रेट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे 100 रुपीज़ पे तो नहीं दे रखा, आपको 400 पर 2 साल का डिफरेंस दे रखा है। कितना? 8 रुपये। तो पहले तो मुझे 2 साल से किस पे जाना है? 1 साल पे जाना है। ठीक है, 1 साल का डिफरेंस चाहिए। तो बताओ, 2 साल का डिफरेंस 8 है तो 1 साल का कितना? 4। अब मुझे 400 पे नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए? 100 पे। यानी कि 4 से डिवाइड कर दूँ। अब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1 रुपये आ जाएगा। यानी कि मैंने बताया था कि 100 रुपये पर जो 1 साल का डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है? रेट में डिफरेंस होता है। तो 1% इसका आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज हम पहले कर चुके हैं। 8 रुपये क्या है आपको पे करने हैं? ₹8 इज टू बी पेड इन 9 मंथली इंस्टॉलमेंट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ ईच इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹1। यानी कि आपने पे उधार तो लिए 8 रुपये, पे कर रहे हो आप 9 मंथ में 1-1 रुपया करके, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 1 रुपया। अब मुझे बताओ ये 1 रुपये इंटरेस्ट कैसे बना होगा? पहले आपने 8 रुपये उधार दिए तो पहले 1 मंथ का ब्याज आपने 8 रुपये पे दिया होगा। ठीक है, फिर 1 पे कर दिया तो 7 बच गए, फिर 6 बच गए, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो यानी कि 8 पर, फिर 7 पर, फिर 6 पर, और कहाँ तक जाएगा ये? 1 पर। कितने महीने का ब्याज? 1 मंथ का ब्याज है ना, पर 1 मंथ का ब्याज। बस इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म। आपको रेट निकालनी होती है। ये 1 to 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ? 1 to 10 ऐड करते हो तो आप 55 होता है ना, और 10 और 9 यानी कि 19 माइनस कर दो। 55 में से 19 गए 36। 1 मंथ यानी कि 1/12 ईयर। रेट कितनी पता नहीं, अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। तो ये आपका कितना आ गया? 1 इक्वल टू आर कितना आ जाएगा आपका? 100/3। और 100/3 क्या होता है? 33 एंड 1/3%। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब तो आपको इनकी आदत हो जानी चाहिए है ना, कि कैसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये देखो क्या है, सेम क्वेश्चन है। एक रेफ्रिजरेटर का MRP है 5000 रुपये, यानी कि आपको एक 5000 रुपये में फ्रिज मिल रहा है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्या कर दो 5000 रुपये कैश दे दो और फ्रिज ले जाओ, या फिर क्या करो 1000 रुपये तो कैश डाउन पेमेंट कर दो और बाकी 9 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दो 500 की। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। आप मुझे बताओ, 5000 में से 1000 तो आपने कैश ही दे दिया, यानी कि लोन कितने का लिया आपने? 4000 का। ये क्या आपकी लोन अमाउंट। लेकिन आप पे कितना कर रहे हो बताओ? 9 महीनों में 500 के हिसाब से 4500 पे कर रहे हो आप। तो बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ? 500 रुपये। जो फालतू पे कर रहे हो वो क्या है? इंटरेस्ट है। फिर मैं आपसे वही सवाल पूछता हूँ कि जो ये 500 रुपये इंटरेस्ट बना है ये कैसे बना होगा? पहले आपने लोन लिया कितना? 4000 का। तो पहला जो ब्याज लगेगा वो 1 मंथ का 4000 रुपये लगेगा। फिर 500 रुपये आप घटाते जाओ है ना, कितने? 3500। फिर कितने हो जाएंगे आपके? 3000। फिर कितने हो जाएंगे? 2500। और लास्ट में करते करते ये कितने हो जाएंगे आपके? 500 पर 1 मंथ का ब्याज। यही तो होता है। अब सिर्फ आपको इनको ऐड करना है। ऐड ये क्या है? एपी है। एपी है तो एपी की सभी टर्म का एडिशन, 8 टर्म है ना। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 2 × a प्लस n-1 यानी कि 7 × d। d कितना है? 500। ये आ गया आपका है ना, इंटू 1 मंथ का ब्याज यानी कि 1/12, और अपॉन में क्या होता है आपका? 100, और इंटू में क्या होता है? रेट। यही होता है। तो बस सोल्व कर लो इसको। ये 4 आ गया आपका है ना, ये 4 3 पे कट जाएगा। और ये कितना आ गया आपका? 3500 4500, और 4500 को आप 300 पे काटोगे तो 15 आ जाएगा है ना। सीधा ये कितना आ गया आपका? 15R। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 बाई में 15, 5 पे काट दो 100/3। 100/3% ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। सब के सब क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाले एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब आप समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। स्टील कंटेनर इज सोल्ड एट ₹120। 120 रुपये में इसको बेचा जाता है। और या फिर क्या कर दो, 120 कैश दे दो,
या फिर क्या करो 25 कैश डाउन पेमेंट कर दो, है ना, और बाकी जो बच गया वो 25-25 रुपये की आप मंथली 4 मंथ में इंस्टॉलमेंट दे दो। यानी कि आपने 120 में से 25 कैश दे दिए, तो बताओ लोन कितने का लिया आपने? 95 रुपये का। लेकिन आप पे कितने कर रहे हो? 25-25 रुपये 4 मंथ तक 100 पे कर रहे हो। इसका मतलब बाकी जो 5 रुपये है वो क्या है आपका? इंटरेस्ट। अब फिर वही बात आ गई, मुझे बताओ ये 5 रुपये कैसे बना? पहले महीने जो ब्याज लगा होगा वो 95 पे लगा होगा, फिर 25-25 कम करते जाओ, क्योंकि 25 रुपये आप पे कर रहे हो, है ना। 95 में से 25 घटाओ कितना आएगा? 70। 70 में से 25 घटाओगे 45, और 45 में से 25 घटाओगे 20। इस पर क्या होएगा आपका? 1 मंथ का ब्याज लगेगा, 1 मंथ का ब्याज। अब फिर वही कहानी, इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। 70 और ये कितना आ गया आपका? 115। 115 और 95 210, 230 आ गया। 230 और 1 मंथ का ब्याज इनटू रेट डिवाइड बाय 100, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो देखो 5, ये 5 पे काट दें, 5 4 जा और 5 6 जा, ये कितना आएगा आपका? 6, और ये कितना आएगा? 23। तो रेट आपका कितना आ जाएगा? 600/23। इसको सोल्व कर लो। 23 2 जा, बच गए कितने आपके? 14। 23 6 जा 138 होता है, 2 बच जाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, लेकिन वो नहीं जा रही पूरी, ठीक है। ये 23 फिर कितना आ जाएगा आपका? 8 जा 26.08, यानी कि 26.09 ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट वाले। इसमें देखो क्या कहता है, ए सम ऑफ ₹1600 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस इन 2 ईयर एंड 4 मंथ। रेट निकालनी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है? 2 ईयर 4 मंथ, ठीक है। या तो आप क्या करो, सारे को मंथ बना लो, 24 और 4 28, 28 मंथ हो गए, और मंथ के क्या बना लो? ईयर, और अपॉन में क्या कर दो? 100, है ना। बस रेट आ जाएगी यहाँ से, 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे ये आ जाएगा, और आपका कितना आएगा? फिर ये 7 पे कट रहा है, ये 7 3 जा और 7 6 जा, और ये 16 है, 4 पे काट दो इसको, 4 4 जा और 4 9 जा। तो बस अल्टीमेटली क्या बच गया आपका आंसर? 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, यानी 27 डिवाइड बाई 4, 4 6 जा और 3 रिमाइंडर, 6 एंड 3/4%। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल ऑफ 1200 इज रुपीज़ दिस। यानी 1200 रुपये पर इतनी अमाउंट हो जाती है, अमाउंट दे रखी है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ मेरे को बताओ? 1440 रुपये तो अमाउंट है, इसमें से 1200 क्या है आपका? कैपिटल। तो 240 रुपये क्या हो गया बताओ? इंटरेस्ट, ठीक है। 240 इंटरेस्ट कितने साल का? 2 साल का। तो आपको क्या बतानी है? रेट बतानी है। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। 12 दूनी 24, ये 10 पे कटेगा, तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी? 10%। 10% इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 4/9, मतलब कि अगर प्रिंसिपल आपका 9 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4 है, ये है। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम। रेट भी निकालनी है, टाइम भी निकालनी है। इफ़ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि रेट और टाइम आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है, ठीक है। तो निकाल लो यहाँ से। यहाँ बताओ मेरे को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 4, प्रिंसिपल कितना? 9। रेट और टाइम दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। रेट और टाइम क्या है? इक्वल है। तो बताओ ये कितना आ जाएगा आपका? R² आएगा 400/9, और 400/9 का मतलब क्या है? R कितना आ जाएगा आपका? 20/3। तो रेट तो आपकी आ गई 20/3%। अच्छा यही टाइम आएगा, फिर यही क्या आएगा आपका? टाइम 20/3 ईयर्स। इसको सोल्व कर लो, 3 6 जा और 2/3 ईयर्स, है ना। 6 एंड 2/3 ईयर्स। अच्छा मुझे बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या 6/3 2/3 ईयर्स में मंथ कितने होते हैं? 12 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 8 मंथ्स, तो 6 ईयर एंड 8 मंथ्स, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो मैंने रेट भी निकाल दी, टाइम भी निकाल दिया, और दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। लास्ट के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी है। इसमें कहता है इन 4 ईयर्स 6000 अमाउंट्स टू 8000, यानी कि 4 सालों में 600 रुपये जो है ना 8000 रुपये बन जाते हैं। इन वट टाइम एट द सेम रेट विल ₹525 बिकम 700, यानी कि 6000 रुपये अगर 8000 बन जाते हैं, तो मुझे बताओ 2000 का क्या मिल गया आपको? इंटरेस्ट मिल गया। कितने साल में? 4 साल में। कितने साल में इंटरेस्ट मिला बताओ? 4 साल में इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो यानी कि आपकी रेट निकाल दो यहाँ से। क्या निकाल दो? रेट। आप मुझे बताओ ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है? प्रिंसिपल है, इंटू रेट
इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ये यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो 500, और ये यहाँ से कट गया 25/3। तो रेट कितना आ गया आपका, बताओ मेरे को, 25/3% पर एनम रेट आ गई। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको कह रखा है कि 525 रुपये कितने साल में इतने रुपए बन जाएंगे। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 175 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट हमने निकाल ली पीछे से, इंटू में क्या होता है रेट, इंटू में टाइम, और अपॉन में क्या होता है 100। और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये देखो ये कट जाएगा 3 पे, 7 जा और 5 जा, ये 175 से 175 कट गया। टी कितना आ गया आपका 4। 4 साल में आपका पैसा 525 से कितना बन जाएगा बच्चों, 700 रुपये बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ़ द टाइम इंक्रीजेज बाय 7 ईयर्स, अगर टाइम को 7 साल बढ़ा दिया जाए, द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 8400 ऑन ₹6000, यानी कि 6000 रुपये आपने बैंक में जमा करवा रखे हैं। अगर आप टाइम को 7 साल बढ़ा दो तो सिंपल इंटरेस्ट आपका पता है कितना बढ़ जाएगा, 8400 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, 8400 रुपये बढ़ गया। तो यानी कि कहने का यही तो मतलब है कि अगर आप 6000 रुपये बैंक में जमा रखो 7 साल तक, तो बैंक आपको 8400 रुपये फालतू इंटरेस्ट दे देगा, सीधी सी बात है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना 8400, प्रिंसिपल कितना बताओ 6000, रेट कितनी पता नहीं, टाइम कितना 7, अपॉन में क्या 100। ये इस क्वेश्चन का 7 आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 6 7 42, और 0 से 0 कट गई है ना, और 42 दूनी 84, तो कितना आ गया आपका रेट, आर कितना आ गया आपका 20% पर एनम। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब 6000 रुपये बैंक में जमा करवा दो 7 सालों के लिए, बैंक आपको 8400 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है और आपको रेट पूछिए, तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाया करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, ये 350 की जगह यहाँ पे 360 कर लेना। ठीक है, ये करेक्शन है, 350 की जगह क्या है 360, ये बस, बाकी सारा क्वेश्चन इजी है। देखो क्या कहता है इसमें, स्वाति हैड ₹10,000 विद हर, स्वाति के पास 10,000 रुपये थे। आउट ऑफ दिस मनी सी लेंट आउट सम मनी टू अक्षय फॉर 2 years एट दिस रेट, एंड सी लेंट द रिमेनिंग मनी टू ब्रिजेश फॉर इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 2 साल के लिए 18% पर एनम की रेट से। यानी कि स्वाति के पास 10,000 रुपये है, इसने ये पैसे उधार दिए, कुछ तो अक्षय को दिए, अक्षय, और कुछ दिए ब्रिजेश को। ठीक है, कुछ अक्षय को और कुछ ब्रिजेश को, दोनों को 2-2 साल के लिए दिए। लेकिन अक्षय से ये क्या लेती है 15% का इंटरेस्ट लेती है, और ब्रिजेश से कितना लेती है 18% का। यानी कि यहाँ पे मिलेगा आपको टोटल 30% का इंटरेस्ट, और यहाँ पे मिलेगा टोटल कितना 36% का इंटरेस्ट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर कहता है स्वाति फाउंड दैट अक्षय हैड गिवन ₹360 मोर एज कंपेयर टू ब्रिजेश, अक्षय ने जो है ना ब्रिजेश की तुलना में 360 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है। आपको बताओ अमाउंट ब्रिजेश को कितना पैसा उधार दिया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसा जिसकी आपको निकालनी है ना। आप मान लो ब्रिजेश को कितना पैसा उधार दिया, इसने 100x उधार दिया। आप समझ रहे हो कि अब मैं 100x क्यों मानता हूँ। ठीक है, तो बताओ बाकी 10,000 में से 100x अगर माइनस कर दो, बाकी किसको पैसा उधार दिया होगा, अक्षय को। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन रख दो, किसने ज़्यादा पे किया है, अक्षय ने इंटरेस्ट पे किया है 360 रुपये ज़्यादा। तो बताओ अक्षय का जो इंटरेस्ट होगा 30%, क्या करोगे आप 30% निकालो किसका, 10,000 माइनस 100x, और ये इंटरेस्ट अक्षय का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये कम है, कितना 36%। 36% कितना होता है 36x, और ये अक्षय वाला ज़्यादा है तो ये वाला कम है, कितना कम है 360। और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। यहाँ से आपको क्या निकालनी है, 100x की वैल्यू निकालनी है। 100 से तो काट दो इसको। ठीक है, तो क्या बच गया बताओ, 3000 माइनस के 30x और इक्वल टू 36x प्लस में 360, तो ये हो जाएगा आपका 66x इक्वल टू कितना होएगा आपका 2640 है ना। 66x इक्वल टू x कितना आएगा आपका 2640 अपॉन में 66, ये 4 बार कट गया, 40 से कट गया, तो 100x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4000। 100x क्यों निकाला मैंने, क्योंकि ब्रिजेश को कितने पैसे उधार दिए थे 100x, और आपसे पूछा भी क्या ब्रिजेश को कितने पैसे उधार दिए थे। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ईजी मेथड से मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ। 100x मान के कितने सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, बिल्कुल बेसिक मेथड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम बी, ए ने बी से लोन लिया 840 रुपये का 4% पर एनम की कंडीशन से, 4% पर एनम की रेट से, और कंडीशन क्या है दैट ही वुड पे इट इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, और इंस्टॉलमेंट क्या होगी ईयरली होगी। ठीक है, आउट ऑफ विच
फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट वुड बी 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेस्ट अमाउंट वुड बी पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि पहली 3 इंस्टॉलमेंट जो वो पे करेगा ना, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी होगी, जितना पैसा उसने उधार लिया है उसका चौथा हिस्सा, यानी कि उसका 1/4। ठीक है, इसका 1/4 कितना होता है बताओ, 120 रुपये, सॉरी कितना हो गया ये 1/4 इसका 210 रुपये, 2100 के 84। ठीक है, 210 रुपये ये क्या है, पे करता जाएगा हर साल 3 सालों तक, और बाकी जितना भी बचेगा वो कब पे करेगा, चौथे साल के एंड में। तो इसने यही पूछा है कि ए चौथे साल के एंड में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना, वो कितनी करेगा। आप मुझे बताओ, 840 रुपये आपने उधार लिए, ठीक है, हर साल आप कितना कितना पैसा पे कर रहे हो, 210। यहाँ पे आपने 210 तो कर दिया पे, कितना रह गया 630। यहाँ पे फिर आपने 210 पे कर दिया, कितना रह गया 420। यहाँ पे फिर आपने 210 पे कर दिया, कितना रह गया 210, और बाकी जो बच जाएगा वो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर देगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब मुझे बताओ, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी तो देखो 210 रुपये तो इसका बैलेंस ही पेंडिंग है, 210 रुपये तो इसको भी पे करना है प्रिंसिपल में से ही, और ब्याज रह गया अलग। आप कहोगे कि सर हमारे को तो बस ब्याज निकाल के बता दो, उसको तो हम अपने आप ऐड कर लेंगे 210 में और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आएगा बता दो। मैंने आपको बताया था एक सिंगल लाइन खींचने से इंटरेस्ट मैं आसानी से निकाल देता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे 1 साल का ब्याज, यहाँ पे 1 साल का, यहाँ पे 1 साल का, यहाँ पे 1 साल का। पहले साल जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा बताओ, 840 पे, यानी 840 पर 1 साल का ब्याज। दूसरी साल 630 पे, तीसरे साल 420 पे, चौथे साल 210 पे, और बस ये क्या लग जाएगा आपको, पर 1 साल का ब्याज। और क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। आपको रेट निकालनी है, ब्याज निकालना है, ब्याज निकल जाएगा। देखो इंटरेस्ट कितना, 840, ये सबको जोड़ो, ये कितना आ गया, 420 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, है ना, 21 हो जाएगा, 2100 1 साल, और रेट कितनी 4%, और अपॉन में कितना 100, ये कट गया, 21 चौके 84, यानी कि 84 रुपये आपका टोटल क्या होगा, ब्याज होगा। अब बताओ मेरे को, 210 तो वैसे ही पेंडिंग थे, 84 ब्याज, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 210 प्लस में 84, 294 रुपये, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में इसको 294 रुपये पे करने पड़ेंगे। 210 तो प्रिंसिपल में से ही पेंडिंग थे, और 84 रुपये इसका कुल मिला के क्या हो गया, ब्याज हो गया, 294 रुपये ये पे कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन द रेट निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक ऑन 400 फॉर 2 years इज 4, फाइंड द डिफरेंस। जो सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया था उसमें डिफरेंस कितना था, 8 था, यहाँ पे कितना है 4, तो वहाँ पे रेट कितनी आई थी 1%, रेट का डिफरेंस 1% आया था, यहाँ पे 1 का हाफ यानी आधा % आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 400 पर 2 साल का जो डिफरेंस है ना, 2 साल का डिफरेंस वो कितना है, 4 रुपये है। मैं कहता हूँ पहले 1 साल का निकाला करो आप, ठीक है, 1 साल का तो कितना हाफ हो जाएगा। मैं कहता हूँ 400 नहीं, मेरे को 100 चाहिए। ठीक है, 4 से क्या कर दो, भाग कर दो, 4 से भाग करोगे तो कितना आ गया 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5, यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। मैंने अच्छे से समझाया हुआ आपको, ये आंसर आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ₹2180 इज पेबल आफ्टर 4 year। ये आज आपने उधार नहीं लिए, उधार तो आपने कम लिए हैं, ब्याज वगैरह लगा के आपको 2180 रुपये पे करने हैं आज के 4 साल बाद। ठीक है, ये, और वो इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है। फाइंड द ईच इंस्टॉलमेंट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। यहाँ पे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो लिखा होएगा जो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना वो क्या है, ईयरली है, क्योंकि ईयरली लिखना जरूरी है। जब तक ईयरली नहीं लिखेगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% बताओ कैसे ले सकते हैं, ये तो ईयरली है ना। अगर मंथली होगी तो 6 को 12 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ईयरली वर्ड यहाँ पे पक्का आएगा एग्जाम के अंदर। यहाँ पे तो क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इतने सारे क्वेश्चन एक टीचर को टाइप करने होते हैं, बना के देने होते हैं, तो वो मिस्टेक हो सकती है, कॉमन चीज़ है ये तो। ठीक है, बट आप नोट डाउन कर लो, ईयरली है ये, और एग्जाम में लिखा आएगा। तो आपको ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो मैंने कह रखा जब भी ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो आप क्या मान लो, 100 मान लो सारी, 100 मान ली। अब बताओ ये 100 यहाँ पे ना करके यहाँ करते तो कितना पे करना पड़ता, 106, क्योंकि 6% ब्याज। यहाँ पे 2 साल का ब्याज यानी कि 12 रुपये ब्याज देना पड़ता आपको। यहाँ पे 3 साल का ब्याज यानी कि 18 रुपये ब्याज देना पड़ता। ये कितना हो गया बताओ, 436 हो गया। तो 436 रुपये आपको पे करना होता अगर, तो आप 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट देते, लेकिन आप कहते हो सर 436 नहीं पे करना, हमें 2180 पे करना है। तो मैं कहता हूँ ये तो इसका 5 गुना है, तो आप कह दो इंस्टॉलमेंट को भी 5 गुना कर दो फिर। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वही क्वेश्चन है
आपसे कह रखा है क्या, द एनुअल इंस्टॉलमेंट, अब की बार देखो दे दिया ना इसने, एनुअल इंस्टॉलमेंट दैट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ ₹4200 इन 5 ईयर्स ड्यू इन 5 ईयर्स 10% सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन की जो आंसर है उसमें मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, आपको जो 4200 रुपये पे करने हैं ना, ये आज आपने उधार नहीं लिए 4200 रुपये, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। यहाँ पे 2180 रुपये पेबल आफ्टर 4 ईयर, मतलब ये 4 साल बाद पे करने हैं 2180 रुपये। अगर आप एक साथ पे करना चाहते हो तो, लेकिन अगर आप किस्तों में देना चाहते हो तो 2180 रुपये से कुछ ना कुछ आपको कम ही देने पड़ेंगे। देखो 500 रुपये आपने दिए हर किस्त में, कितनी किस्त 4, तो 2000 रुपये पे करने पड़े ना। मतलब अगर आप एक साथ देना चाहते हो तो 2180 रुपये दे देना, और अगर किस्तों में देना चाहते हो तो थोड़ा बहुत पैसा आपको कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपने यहाँ पे 500 रुपये देना था आज से 4 साल बाद, वो आप 1 साल के बाद ही दे रहे हो, तो बताओ उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा जिसको आप पैसा दे रहे हो, मनी लेंडर को। तो इसलिए वो क्या कहता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसा कम दे दो लेकिन किस्तों में दे दो। सेम कहानी यहाँ पे है, 4200 रुपये आपको पे करना है ड्यू इन 5 ईयर। ड्यू इन 5 ईयर का मतलब है जो 5 साल के बाद आपको पे करना है, ठीक है। तो मुझे बता दो 5 इंस्टॉलमेंट और क्वेश्चन का आंसर 1050 कैसे हो सकता है? 1050 के हिसाब से तो 5 इंस्टॉलमेंट में आपके 5250 रुपये गए। आप पागल थोड़े हो कि 5 साल के बाद तो आप इकट्ठा पे करना चाहते हो 4200 रुपये, और इंस्टॉलमेंट में आपकी जेब से जा रहे 5250 रुपये, तो आप कह दोगे नहीं भैया मैं तो एक साथ ही दूंगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 750 होगा, ठीक है। ये बात है, बस इतना इसमें करेक्शन कर लेना। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। 10% की रेट, हर इंस्टॉलमेंट को आप कितना मान लो? 100 रुपये मान लो, 5 साल तक है ना। ये इंस्टॉलमेंट यहाँ पे न करके यहाँ करते तो मुझे बताओ 10 रुपये ब्याज देना पड़ता, तो क्या लिख दो 110। यहाँ पे करते तो 120, क्योंकि 2 साल का ब्याज कितना देना पड़ता आपको? 20 रुपये। यहाँ 30 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, यहाँ 40 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ये टोटल कितनी बन गई बताओ? 600 बन गई। लेकिन क्वेश्चन में 600 की वैल्यू कितनी है बताओ? 4200 रुपये। कितने गुना? 7 गुना। आप कहोगे सर इसको भी क्या कर दो 7 गुना, यानी कि 700 रुपये आपका क्या आ जाएगा आंसर। जैसे पिछले क्वेश्चन में 500 आया था, इस क्वेश्चन का क्या आ गया? 700 आ गया। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है, 18,600 रुपये को आपको पे करना है 3 साल बाद। ये 3 साल बाद पे करना है, आप समझ जाओ इन चीज़ों का मतलब, ठीक है। आज आपने 18,600 रुपये उधार नहीं लिए, 18,600 तो ब्याज मिला के बने हैं 3 साल बाद जो एक साथ पे करने हैं, मतलब आज आपने कुछ पैसा कम उधार लिया, ठीक है। इट इज़ टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर, हर साल आपको देनी है इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो हाफ ऑफ द सेकंड है एंड 1/3 ऑफ द थर्ड है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 3 इंस्टॉलमेंट है, देखो तीसरी इंस्टॉलमेंट को मैं 300 मान लूँ तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? इसका 1/3 है। ये क्या है? 1/3 आपको क्वेश्चन में क्लियरली मैंशनड है। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है? इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड का हाफ है, तो सेकंड क्या इसकी डबल नहीं होगी क्या? बस क्वेश्चन खत्म। आपसे क्या पूछा है? ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता दो। रेट है 5%। मैं कहता हूँ अगर आप ये 200 रुपये यहाँ पे न करके यहाँ करो तो इस पर 5% की रेट से 10 रुपये ब्याज लग जाएगा, मतलब 210 पे करने पड़ेंगे। ये 100 रुपये यहाँ पे न करके यहाँ करो तो 5% की रेट से 2 साल का यानी कि 10% ब्याज लग जाएगा। 100 का 10% होता है 10 रुपये, यानी 110 रुपये। तो कितना होगा? 3 और 2 5 और 1 6, 620 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप कहते हो 620 पे नहीं करने, हमारे को कितने करने हैं? 18,600। तो मैं कहता हूँ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक रेशियो की, है ना। एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 30 रुपये। एक की वैल्यू 30 आ गई तो बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 3000। ये इसकी डबल यानी कि 6000, ये इसकी ट्रिपल यानी कि 9000। 3, 6 और 9, यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बस इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसानी से सोल्व अप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए सोल्व कर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ₹20 इज टू बी पेड बैक इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2 रुपये की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो वही बात आ गई, 20 रुपये आपने उधार लिए, पे कितना कर रहे हो? 11 बार पे कर रहे हो 2-2 रुपये, यानी कि 22 पे कर रहे हो। तो जो 2 रुपये फालतू पे कर रहे हो वो क्या होता है? आपका इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट बना कैसे बताओ मेरे को? आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा उधार लिया? 20। तो पहले मंथ जो आपका ब्याज लगेगा वो 20 पे लगेगा, फिर 2-2 रुपये पे कर रहे हो, मतलब 2-2 रुपये घटता जाएगा। 20, 18, फिर कितना हो जाएगा? 9, फिर कितना 18 के बाद कितना होएगा? 16, फिर कितना होएगा? 14 होएगा, फिर 2। पर कितने मंथ का ब्याज लगेगा आपका? 1 मंथ का ब्याज लगेगा, पर 1 मंथ का ब्याज। अब आप मुझे बता दो
क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ क्या? 2 कॉमन लोगे, अंदर क्या बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 10, और 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होता है मैंने बता रखा 55 होता है। ठीक है, 1 महीने का ब्याज यानी कि टाइम इंटू रेट अपॉन में 100, और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। तो आपको ये 2 दे रखा है। ठीक है, ये 2 से 2 काट दो, आपको तो रेट निकालनी है। रेट क्या आएगी बताओ? ये 1200 उधर ऊपर चला जाएगा और 55 क्या आ जाएगा नीचे। 5 पे काट दो, 5 पे काटोगे 240 अपॉन में 11, और इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 21.82%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आंसर आएगा। ठीक है, 119वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ए मैन वॉन्ट्स टू बाय ए टीवी फॉर ₹8,000। 8,000 रुपये में टीवी बाय करना चाहता है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो 1200 रुपये आज पे कर दे। ठीक है, 1200 रुपये उसने पे कर दिए एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, एंड द रेस्ट अमाउंट, रेस्ट कितने बच गए बताओ 6800 रुपये। तो ये 6800 रुपये क्या होता है लोन अमाउंट, यानी कि इसने 6800 रुपये का लोन ले लिया, चाहे बैंक से ले लो चाहे उसी बंदे से ले लो जहाँ से आपने टीवी खरीदा है। ठीक है, वो 5 मंथली इंस्टॉलमेंट में देगा। कितनी कितनी रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी x की, मतलब आपको ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, यही तो कह रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12। यहाँ पे बच्चे गलती मत कर देना, रेट 12% है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो ये क्या है पर एनम है ना, 12% पर एनम। लेकिन क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट क्या बताओ मेरे को मंथली, तो मंथली क्या आपको 12% ब्याज देना? नहीं, 1% ब्याज दोगे आप क्या पर मंथ। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एक तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे पहले भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपको पे करनी है वो 6800 रुपये नहीं पे करनी। 6800 रुपये तो आपने उधार लिए हैं आज की डेट में, तो पे कितना करना है मेरे को बता दो। आप कहोगे सर 6800 का ब्याज भी देना पड़ेगा, और ब्याज कितना बनेगा कितने महीनों का? 5 महीनों का। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 5 महीने, तो यानी कि मैं कहता हूँ इतना आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। 68 पंजे कितने होते हैं 340, 340 रुपये ब्याज भी देना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट पेबल कितनी है आपकी 7140 रुपये हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे पिछले क्वेश्चंस में दे रखी थी वो 4200 रुपये 5 सालों के बाद, तो ये 5 महीनों के बाद अमाउंट पेबल कितनी है 7140 रुपये है, ना कि 6800 रुपये। यहाँ पे गलती मत कर देना। ठीक है, अब ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है। मैं कहता हूँ हर एक इंस्टॉलमेंट मैं तो 100 मानता हूँ। ठीक है, 100 मान लो, कितनी भी मान लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वही बात, ये इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ना करके अगर यहाँ करते तो बताओ 1% का ब्याज देना पड़ता आपको। 100 का 1% कितना होता है 1 रुपये। मैं यहाँ पे ब्याज लिख रहा हूँ। ठीक है, चाहे 101 लिख दो, 101 पे करना पड़ता। यहाँ पे फिर 2 मंथ का ब्याज देना पड़ता 102, यहाँ 3 मंथ का 103, यहाँ 4 मंथ का 104। बताओ टोटल कितने हो गए? ये 510 हो गए, है ना। लेकिन क्वेश्चन में ये 510 किसके इक्वल है बताओ? 7140 के। मतलब आपको पे कितना करना है 5 महीनों के बाद 7140। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। बताओ मेरे को ये कितने पे कट गया आपका? 17 पे काट दो, 17 × 51 और 17 × 68 और 17 और ये कितने, ये कट गया है ना। 1 पे कितना आएगा 14, 1 की वैल्यू 14 आपको निकालनी किसकी है 100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 रुपये आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी बताने वाली। एक तो रेट पर एनम है, पर मंथ में चेंज करोगे 1% हो जाएगी। एक ये 6800 रुपये आज की बात है, अगर 5 महीने बाद की बात करोगे तो उसमें ब्याज भी जुड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं मैंने बता दी। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक पहले भी करवा चुका हूँ। इसमें देखो क्या कहता है, ये आसान सा क्वेश्चन है। एक साइकिल है, वो 1500 रुपये में आप कैश देकर उसको खरीद सकते हो, लेकिन आपने क्या की, सिर्फ 350 रुपये कैश डाउन पेमेंट करी और बाकी 3 मंथली इंस्टॉलमेंट 400 रुपये की आपने पे कर दी। तो बताओ 1500 में से 350 गए, लोन आपने कितने का लिया बताओ? लोन कितने का लिया? आप कहोगे सर 1150 का। ठीक है, लेकिन पे कितने करे आपने 1200, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ 50। अब वही बात, ये 50 रुपये इंटरेस्ट बना कैसे? 1150 का आपने लोन लिया, तो पहले महीने तो आपको ब्याज लगेगा कितना 1150 पे, फिर 400 रुपये आपने पे कर दिए तो कितना बच गया 750 पे लगेगा, फिर 400 रुपये और पे कर दिए तो कितना बच गया 350। अब कितना लगेगा 350 पर, और इन पर टोटल 1 मंथ का क्या लग जाएगा आपका ब्याज, 1 मंथ का क्या लग जाएगा ब्याज, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो बताओ 50 = ये हो गया आपका 2250 1 मंथ, यानी कि 1/12 ईयर। रेट तो निकालनी है, अपॉन में क्या होता है 100। काट दो इसको काटोगे तो देखो 3 पे काटते हैं इसको, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, और ये कट गया आपका, है ना 50 पे, इस पे 25 पे काट दो इसको, ये कट गया। और ये कितना आएगा आपका 3, ये 0 से 0 कट गई, तो रेट क्या आएगी बताओ 5, और ये 16 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा। 80 को 3 से भाग करोगे तो 26 सही 2/3, या फिर कह दो 26.6666%, है ना। यही आपका आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ये सर की सीट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो क्या कहता है, ए मैन डिपॉजिट ए सम ऑफ मनी इन द स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने सारा क्वेश्चन किया है एंड का, जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो भी एंड में पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग के अंदर है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग का भी क्वेश्चन करेंगे। टिल 4 ईयर्स, 4 साल तक वो पैसा पे करता है स्टार्टिंग में, हर साल के स्टार्टिंग में। आफ्टर 4 ईयर 10,800 रुपीज़ वर डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। और 4 साल बाद वो बैंक गया तो मैनेजर ने कहा भाई आपके अकाउंट में 10,800 रुपये जमा है, ले जाओ। फिर कहता है फाइंड द सम ऑफ द मनी डिपॉजिट बाय द मैन एवरी ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। आपको ये पूछा है कि बताओ हर साल स्टार्टिंग में उसने कितना कितना पैसा जमा करवाया है। मैं तो मान लेता हूँ 100 करवाया है 4 साल तक। ठीक है, अब स्टार्टिंग की बात है तो आप मुझे बताओ इस 100 पर उसको कितने साल का ब्याज मिलेगा। आप कहोगे सर 4 साल का, क्योंकि ये 100 इसके बैंक में कितने साल तक जमा रहे होंगे, 4 साल तक, क्योंकि शुरुआत में ही जमा करवा दिए 4 साल। ये भी, ये कितने 3 साल, ये कितने 2 साल और ये कितने 1 साल, क्योंकि ये चौथे साल जमा करवाए हैं स्टार्टिंग में, तो चौथे साल के एंड तक 1 साल हो जाएगा ना ये। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% है ही, 5%, 5%, 5% और 5%। तो मुझे बता दो ब्याज कितना मिल गया, यहाँ पे 20%। अच्छा 20% 100 रुपये का कितना होता है, 20 रुपये ही होता है। यहाँ पे 100 रुपये का 15%, 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। टोटल इंटरेस्ट बता दो मेरे को। आप कहोगे सर 50 रुपये ब्याज मिल गया। 400 रुपये तो हमने जमा करवाए थे, है ना, और 50 रुपये क्या मिल गया ब्याज, 450 हो गए। लेकिन क्वेश्चन में 450 की वैल्यू कितनी है, मैनेजर कहता है सर 450 नहीं, मैं तो आपको 10,800 देने को तैयार हूँ। तो 450 की वैल्यू कितनी है, 10,800। आपको क्या निकालनी है, 100 की वैल्यू। तो बताओ क्या 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 10,800 को 450 से भाग कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 पे काट दो, ये 9 बार और ये 9 12 पे कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2400 रुपये क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। बस ये क्या क्वेश्चन था आपका, जब आप पैसे को स्टार्टिंग में जमा कराते हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है, तो पूरी की पूरी सीट मैंने एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया। 1-2 क्वेश्चन में जो टाइपिंग मिस्टेक थी मैंने वो सब करवा दी, करेक्शन मैंने करवा दी, कहाँ पे क्या गलती है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और अब 121 क्वेश्चन बच्चों करने के बाद आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना, हर क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। मैं हर एक चैप्टर को ऐसे ही करवाने वाला हूँ कि सर जितनी भी सीट देंगे ना, मैं सबका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। उससे आपको क्या होगा, हर क्वेश्चन याद होएगा कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। और आपको पता है कि सर की सीट के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हुआ ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।